गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग का टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। इसमें बच्चों को भर भर के डाउट्स है, तो इस डाउट को आज इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर। ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. She wants should share equally in profit with other two partners A and B, C. Further wants that change their profit sharing ratio for the last 2 years. A and B have no objection to this proposal. The profit for the last 2 years 1 lakh and 1,25,000. Record the adjustment by means of journal entry. इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए बी सी तीन पार्टनर है 2:2:1 के लिए। सी का कहना है कि हम लोग इक्वली अब लेंगे, तो इस बात से ए और बी एग्री हो जाते हैं। ये लोग पास्ट एडजस्टमेंट जो कर रहे हैं पिछले 2 साल से, मतलब 2 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख और 1,25,000। इस प्रॉफिट को जो पिछले 2 साल का प्रॉफिट था उसको एडजस्ट करेंगे इक्वली, जो उन लोग शेयर करते थे 2:2:1 के रेशियो में। इस सम का सोल्यूशन पहले आप जनरल का फॉर्मेट खींचोगे, उसका वर्किंग नोट बनाओगे। ये 3 मार्क्स का सोल्यूशन बनेगा, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो अगर आप डायरेक्ट जनरल नहीं पास कर सकते और वर्किंग नोट को मेन पार्ट में भी नहीं शो कर सकते। वर्किंग नोट का ये जो स्टेटमेंट वाला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, बट इसको आपको वर्किंग नोट में ही शो करना है। तो इसका वर्किंग नोट कैसे बनेगा? जो पास्ट प्रॉफिट था, पास्ट अपोर्शन, जो लोग ऑलरेडी वो प्रॉफिट विड्रॉन कर चुके हैं, जो ऑलरेडी वो लोग कर चुके पास्ट हो, उसको हम लोग हमेशा डेबिट में शो करते हैं। तो पास्ट जो प्रॉफिट था मेरा टोटल था 1 लाख और 1,25,000, दैट इज 2 लाख। यस, 1 लाख एंड 1 लाख एंड 1,25,000, दैट इज टोटल इज 2,25,000। इस 2,25,000 को हमको 2:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2:2:1 के रेशियो में ए का 90,000 आएगा, बी का भी 90,000 आएगा और सी का 45,000 आएगा डेबिट। ये सारे डेबिट इनके पास्ट में विड्रॉन हो चुके हैं। नाउ रीअपोर्शन इन न्यू रेशियो। रीअपोर्शन न्यू रेशियो 1:1:1 अगेन इस 2,25,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो आपका आएगा 75,000 ये क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि अब हमको ये डिसीजन मिला है इस रेशियो में। अब फ्यूचर में हमको इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और पार्टनर्स को अगर प्रॉफिट मिलता है तो उनका कैपिटल क्रेडिट हो जाता है। इसी वजह से नया वाला हम लोग 1:1 में करेंगे, जो क्रेडिट बैलेंस होगा। माइनस प्लस करते हैं, यहाँ पे 15,000 ज्यादा है डेबिट में, इसलिए 15,000 डेबिट। यहाँ पे अगेन 15,000 डेबिट, बट यहाँ पे क्रेडिट ज्यादा है, दैट इज 30,000। नाउ इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट इज 15,000। B's capital account debit, that is 15,000 again, to C's capital account, that is 30,000. नरेशन होगा being A's and B's debit balance is adjusted with C's credit balance of profit. Now ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एक बार अच्छे से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Ratul and Pratul are partners in a firm, sharing profit in the ratio of 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2025 was as follow. Liability दिया हुआ है,
कैपिटल में रतुल प्रतुल का 90,000, 60,000 सिंडिकेटेड। एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कैश इन हैंड दिया हुआ है। द गुडविल ऑफ द फर्म has been estimated at 60,000 and the adjustment was to be made through capital account. Land building was valued at 1,60,000, machinery was valued at 50,000. The partner decided to share profit and loss equally with the effect from 1st April 2025. You were required to pass the necessary journal entry to make in the book of firm on the account of change in profit sharing ratio without opening goodwill account, without affecting the book value of the assets and liability. इसका पास्ट एडजस्टमेंट करना है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले दो बंदे थे रतुल एंड प्रतुल, जो 3:2 की रेशियो में शेयर करते थे, बट अब से उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जितना भी हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस से होगा वो हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने जब गए तो उन्होंने देखा कि उनका एसेट्स और लायबिलिटी में कुछ चेंजेस आया है। लैंड बिल्डिंग 1,60,000 हो गया है और मशीनरी हो गया है 50,000। तो लैंड बिल्डिंग और मशीनरी के लिए हम लोग को रिवॉल्यूशन अकाउंट छोटा सा खोलना पड़ेगा। उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा गुडविल के साथ एडजस्ट करके उसको सीधे हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट पास करेंगे। पहले एक वर्किंग नोट में जाएंगे, हम लोग रिवॉल्यूशन अकाउंट खोलेंगे। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएं। आपके क्वेश्चन में लैंड बिल्डिंग इंक्रीज कर जा रहा है बाई 40,000, 1,60,000 हो गया है, 1,20,000 था। और मशीन डिक्रीज कर जा रहा है, 60,000 था, 50,000 था, 60,000। तो आपका डिक्रीज वैल्यू हो गया। अब साथ में हम लोग को एक चीज ध्यान में देना है कि टोटल इफेक्ट एडजस्टमेंट में कितना पड़ेगा। टोटल इफेक्ट एडजस्टमेंट में पड़ने वाला है, फर्स्ट प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन है 30,000, गुडविल है आपका 60,000, टोटल इफेक्ट ऑन एडजस्टमेंट होगा 19,000। अब इसको एडजस्टमेंट में शो कैसे करेंगे, इसको एडजस्टमेंट में शो कैसा करेंगे, इसका हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं। पास्ट प्रिपरेशन के हिसाब से जो 90,000 है उसको हम लोग को 3:2 में बांटना है। 90,000 को 3:2 में बांटो। उसके बाद रीअपोर्शन करेंगे इक्वली, ये डेबिट होगा पास्ट प्रिपरेशन, रीअपोर्शन करेंगे इक्वली, दैट इज 1:1, दैट इज क्रेडिट। 90,000 को 45,000, ना फाइनली माइनस कर दिए, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम। रतुल का डेबिट में ज्यादा है और इसका प्रतुल का 9,000 क्रेडिट में ज्यादा है। इसका जर्नल एंट्री अपने पास करेंगे। मेन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन हम लोग बनाने जा रहे हैं। मेन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट में सिंगल जर्नल एंट्री। पास्ट एडजस्टमेंट में सिंगल जर्नल एंट्री का जरूरत होता है। तो यहाँ पे आपने डेबिट देखा रतुल का और प्रतुल का क्रेडिट देखा, इसी को अपनी जर्नल एंट्री में पास करेंगे। ये सोल्यूशन का एक पार्ट है, बाकी सारे वर्किंग नोट थे अपने। तो रतुल अकाउंट डेबिट टू प्रतुल अकाउंट 9,000। नरेशन पास्ट एडजस्टमेंट में लिखना मैंडेटरी होता है, तो अपने नरेशन लिखेंगे बी द एडजस्टमेंट for change in the value of assets and goodwill because change in profit sharing ratio. Done. I hope आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। और भी मैं आपको इम्पोर्टेंस इंफॉर्मेशन बिफोर योर एग्जामिनेशन जरूर से प्रोवाइड करूँ। थैंक यू, कीप प्रैक्टिस।